नमस्कार। अभी से कुछ घंटे बाकी हैं मकर संक्रांति के। आज मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे साथ बने हुए हैं श्री बटेश्वर धाम के महाराज जी, प्रेम मूर्ति महाराज साजन जी हैं। आज उन्हीं से हम बात करेंगे मकर संक्रांति पर हम क्या करें क्या ना करें, मकर संक्रांति का क्या महत्व है, मकर संक्रांति मनाने से हमारे भारत में, हमारे जन्म में, हमारे सनातन धर्म में क्या उत्थान होता है, और मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ का आयोजन हुआ। आज महाकुंभ और मकर संक्रांति में क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्ट किया गया है, आज इसी पर हम हमारे साथ बात करने के लिए हैं महाराज जी। महाराज जी नमस्कार। मकर संक्रांति कुछ घंटे बाकी हैं। मकर संक्रांति पे हमारे दर्शकों को आप बताएं क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, मकर संक्रांति में स्नान का क्या महत्व है, महाकुंभ हमारे साथ है, महाकुंभ और मकर संक्रांति में क्या अंतर है, क्या समावेशन है, क्या समायोजन किया जा रहा है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। ऐसे हमारे पहले तो मैं हमारे दर्शकों के साथ आपके लिए बहुत बहुत आभार जो आज आप हमारे चैनल पर विराजमान हुए। जी जी धन्यवाद। वस्तुतः मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पूर्व जिस बुलेट न्यूज इंडिया के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझको सुन पा रहे हैं या सुनेंगे, और साथ में जो हम सब लोगों के मध्यस्थ बने हैं संतोष वर्मा जी, उनको भी साधुवाद। और आने वाली जो मकर संक्रांति है, जो हम कल मकर संक्रांति को बनाएंगे, उसके लिए आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने दो बातें इसमें रखी और बड़ी ही सुंदर बात आपने रखी है कि इस बार जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति और जो महाकुंभ है, उसमें क्या विशेषता की गई है। देखिए, वस्तुतः हम वर्ष भर हम हर वर्ष मकर संक्रांति को बनाते हैं, लेकिन इस समय जो मकर संक्रांति है इस वर्ष वो विशेष करके है, क्योंकि इस पर्व पर कुंभ नहीं महाकुंभ का प्रयोजन हो रहा है। पहले आप समझ लें, पहले हम मकर संक्रांति को समझ लें, फिर हम आपको कुंभ और महाकुंभ की क्या विशेषताएं। हाँ, मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाई जा आवाज कट रही है आपकी। हमारे जीवन, हाँ, मकर संक्रांति का हमारे जीवन से क्या महत्व है, इस चीज को हमारे दर्शकों को बताएं। दान पुण्य करने का क्या फायदा होता है ये भी बताएं, फिर हम महाकुंभ की तरफ भी चलेंगे। जी, पहले तो हम ये समझ लें मकर संक्रांति होती क्या है। जिस चीज को हम समझ लेंगे तो हम उसको अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। मकर संक्रांति कहते हैं चलने को अथवा गति को या संक्रमण को। हमारे यहाँ जो ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां हैं, सूर्य 12 राशियों में प्रवेश करते हैं या चलते हैं, तो उनको संक्रांति कहते हैं, चलने वाले समय को। तो धनु राशि से निकल करके कल सूर्य नारायण सूर्य भगवान शनिदेव की जो राशि है मकर राशि, उसमें प्रवेश करेंगे, तो उस राशि को हम मकर राशि कहते हैं। लेकिन 12 महीने में 12 संक्रांति आती है, मकर संक्रांति ही क्यों विशेष है, ये मुख्य बिंदु है। मकर संक्रांति ही क्यों विशेष है, क्योंकि मकर संक्रांति जो ये है, इसमें मकर संक्रांति के इतना दिव्य पर्व है कि इस दिन तीर्थ नदियों में स्नान किया जाता है, दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही पतित पावनी गंगा मैया भागीरथ जी के तप के कारण, उनके पूर्वजों के तप के कारण पृथ्वी पर आई, और पृथ्वी से पूर्व भगवान शंकर की जटा में विराजी हैं गंगा मैया, वो मकर संक्रांति के दिन विराजी हैं। इसलिए देव नदियों में स्नान करने का, विशेष करके गंगा मैया में स्नान करने का विशेष महत्व है। और आज के ही दिन भगवान नारायण अपने मित्र भगवान सदाशिव के साथ में रह करके गंगा जी में स्नान किया है। और विशेष पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया गया था,
जब उन वह लगभग 2 महीने का समय काल, 56 दिन, वो पितामह भीष्म सरसैया पर 56 दिन लेटे रहे, कष्टों को झेलते रहे, क्योंकि उस समय दक्षिणायन था। जब उत्तरायण आया तो उस समय उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, क्योंकि इस समय अभी हम जो बात कर रहे हैं ये दक्षिणायन है, और एक उत्तरायण हो जाएगा, होती है। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। हमारे जो निकटतम जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को हम गीता कहते हैं, उस ग्रंथ में लिखा है मकर संक्रांति के बारे में भी। शुक्ले कृष्णे गृतीयेते ततस्ते मते। गीता जी के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में लिखा है, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण क्या है? तो उन्होंने कहा कि कृष्ण वो है जिसमें देवताओं की रात्रि होती है, और शुक्ल क्या है? तो उन्होंने कहा शुक्ल वह है जिसमें देवताओं का दिन होता है। तो कल से देवताओं का दिन प्रारंभ होगा, मकर संक्रांति का पर्व होगा, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि हैं, और सूर्य अपनी यात्रा को करते करते मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये हमारे लिए एक ऊर्जा का पर्व है, ये धार्मिक पर्व है, और ये साथ में, ये धार्मिक पर्व तो है ही, साथ में वैज्ञानिक है, कृषि कार्य के लिए भी है, उत्साह का पर्व है, ये ऊर्जा के संचार का पर्व है। माघ मास कल से, पौष महीने की कल से माघ के महीने का प्रारंभ होगा, क्योंकि सूर्य जिस राशि में प्रवेश करें उसी के नाम से उस मास का नाम होता है। तो राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मकर माघ का महीना है, जो कल प्रतिपदा है कृष्णपति प्रतिपदा, जिससे कल से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाएगा। और आपने पूछा था कि दान का क्या विशेष महत्व है, तो महाराज इस दिन जो किया हुआ जो दान है, वो अक्षय वृक्ष की तरह हमको उस पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस समय जो भी आज हम दान करें, पुण्य करें, धर्म करें, अथवा देव नदियों में स्नान करें, उन सब का फल हमको विशेष करके मिलता है। इसलिए हमको देव नदियों में भी स्नान करना चाहिए। और दान की बात कही जाए तो विशेष करके जो भगवान सूर्य और शनि से संबंधित है, ये दोनों एक मुख्य बिंदु है जिसको समझने की आवश्यकता है। सूर्य शनि देव के पिता हैं, जिनमें कभी बनती रही। सूर्य शनि के घर जा रहे हैं, मकर राशि में रहे हैं, उसके स्वामी हैं, उनके घर जा रहे हैं। इसलिए माँ, एक पिता और एक पुत्र के लिए जो जीवन में मधुरता का, नई ऊर्जा का, अच्छे संबंधों का प्रतीक है। इसलिए जिन पुत्रों की, पिता की नहीं बनती, वो बैठ करके किसी देव में जा करके स्नान भी करते हैं या कुछ दान करते हैं, तो उनके संबंधों में मधुरता आती है। क्योंकि ये जो त्योहार है, जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं, ये किसी एक के लिए नहीं। इस मकर संक्रांति को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, और पूरे भारतवर्ष में अनेक अनेक नाम से मनाया जाता है। कहीं पोंगल के नाम से, कहीं उत्तरायण के नाम से, कहीं माघिम के नाम से। जी महाराज जी, मकर संक्रांति में किस चीज का दान करना अति शुभ है? जी, आपने बहुत सुंदर बात कही है। विशेष करके खिचड़ी, इसको एक खिचड़ी पर्व भी कहते हैं, और इसको तिला संक्रांति भी कहते हैं। इसलिए हम खिचड़ी का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति एक नए रूप को लेती है। प्रकृति आप देखेंगे तो प्रकृति का जब हम इस ऋतु में जब दर्शन करेंगे, तो पृथ्वी हमको, यह प्रकृति ऐसी लगेगी दिव्य सुंदर सौंदर्य से भरी हुई। इसलिए हम इसमें कपास के रूप में कंबल दान कर सकते हैं। देखिए, जिनको शनि की कृपा चाहिए, जिनको अपने जीवन में पदोत्तर वृद्धि चाहिए, उनको महाराज, जो गरीब हैं, जो दीन हैं, जो दुखी हैं, उनके लिए हम कंबल दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। और विशेष करके क्योंकि यह जो पर्व है वो सूर्य का भी पर्व है। मकर सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का प्रतीक है। अच्छा, एक आप बात समझिएगा,
अगर 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए सूर्य नारायण न निकलें तो क्या स्थिति होगी? बड़ी भयानक स्थिति होगी, भयावह स्थिति होगी। इसलिए जिन लोगों को एक ऊर्जा चाहिए, अपनी एक समाज में अलग प्रतिष्ठा चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, लोग पहचान चाहते हैं, वो लोग भगवान सूर्य नारायण को कल प्रातः तांबे के पात्र में तिल डाल करके और गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य लगाते हैं, तो उन पर सूर्य की विशेष कृपा रहती है। और इस दिन गुड़ का भी दान होता है, तिल का भी दान होता है, खिचड़ी का भी दान होता है, सूखे मेवे का दान होता है, अन्न का दान होता है और विशेषतः जिन लोगों को घर में पति पत्नियों में विवाद रहता है, घर में मधुरता नहीं रहती, वो घी का दान कर सकते हैं। महाराज जी, खिचड़ी के मकर संक्रांति के अवसर पर गुड़ और चीनी का क्या महत्व हो रहा है? आवाज जी, आवाज कट रही, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ क्लियर तरीके से। मकर संक्रांति के अवसर पे गुड़ और चीनी का क्या महत्व है? और स्नान करनी है तो कितने बजे स्नान करनी चाहिए? देखिए, आपने स्नान की बात की है तो मैं आपको बताऊं, आज मैंने कहा था आपसे पहले, या आज जो दक्षिणायण है, आज देवताओं की रात्रि है और कल से देवताओं का दिन है, इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त में ही हम स्नान करें, कि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान का विशेष फल है, क्योंकि हम सब लोग ऋषियों की संतान है, ब्रह्म बेला में हमको स्नान करना चाहिए। इसलिए हम 7 बजे तक स्नान कर लें और 7 बजे के बाद में हम अपना दान करें। और जो लोग शेष वंचित रह जाते हैं, जो इस समय नहीं कर पाते, तो वो ठीक 12 बजे स्नान कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। और महाराज उस समय तो हमारे यहाँ पुख्य नक्षत्र भी आ जाएगा, जिसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, वह पुख्य नक्षत्र, और मंगलवार से स्टार्ट आवाज में प्रॉब्लम हो रही है? जी संतोष जी, क्या सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, सुन रहे हैं। आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर दें इस चीज को। जी जी एक बार फिर से इसको रिपीट कर दें जो आप बता रहे थे, स्नान का महत्व। जी जी देखिए, स्नान के महत्व के बारे में बताया जाए तो मैं कह रहा था कि कल से देवताओं का दिन शुरू हो जाएगा, तो हमको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए और स्नान का फल हमको ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलता है, मकर संक्रांति पर ही नहीं, अपितु हमको स्नान करना चाहिए। लेकिन यह तो मकर की संक्रांति है, और महाराज मकर की संक्रांति से आप स्नान से क्या आप कहते हैं कि महाराज आपको कह दूं, मकर संक्रांति हम हर वर्ष बनाते हैं, लेकिन ये विशेष करके है क्योंकि अब की बार हम सब लोग कुंभ नहीं, महाकुंभ में स्नान करेंगे। क्योंकि महाराज जो 12 वर्ष बाद आता है वो कुंभ होता है, लेकिन 144 वर्ष बाद जो आता है वो महाकुंभ होता है। जब 12 कुंभ हो जाते हैं, उसके बाद में जिस कुंभ के हम दर्शन करते हैं वो महाकुंभ होता है। और मैं आपको बता दूं, और आपके न्यूज के जितने दर्शक हैं उन सबसे कह दूं, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि हमको यह परम सौभाग्य मिला है, तो हम इस परम सौभाग्य को, अपने भाग्य को सराहना करते हुए हम आप सबसे यही कहेंगे कि आप भी कुंभ जाएं और कुंभ में जाकर के आप जरूर प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती मैया की ये त्रिवेणी घाट के संगम के दर्शन करें, स्नान करें, क्योंकि वहां स्नान के लिए आप नहीं जा रहे, अपितु वहां तो देवता भी शरीर धारण करके आते हैं, विद्युत प्रकाश के रूप में देवता वहां निवास करते हैं। भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि की कृपा से वह प्रयाग की भूमि के हम दर्शन करते हैं। और महाराज वह कुंभ है, वह जिसके हम दर्शन कर रहे हैं, जिस प्रयागराज की भूमि पर जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन से जो 4 बूंदें गिरी थी, जो 4 बूंदें 4 स्थान पर गिरी है उस घट से, उस कलश से, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगह कुंभ लगता है। अब की बार प्रयागराज ही में है जो महाकुंभ का दर्शन है। जलबद्धे स्थितः कुंभ कुंभे अमृत वर्तते,
महाराज कुंभ नाम इस पर लिए पड़ा है क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, भगवान साक्षात धन्वंतरी के रूप में उस अमृत कलश को लेकर के निकले हैं और उस कलश में अमृत है, इसलिए उस स्थान पर अमृतत्व है। और मकर संक्रांति और इस स्नान का एक ही मूल है, हम अपने तन की शुद्धि करें, मन की शुद्धि करें और हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि गंगा जमुना मैया हमको भक्ति देती है, गंगा मैया हमारे पापों को दूर करती है और सरस्वती मैया हमको प्रज्ञा बुद्धि देती है, हमको विवेक शक्ति देती है, हमको धार्मिक बनाती है, इसलिए हम वहां जरूर स्नान करें। और कुंभ के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति को ही लेकर के करें। और आप सब लोग खिचड़ी का दान करें, गुड़ का दान करें, घी का दान करें, जिससे आप दान के फल से, क्योंकि बड़े भाग्यवान होते हैं जो लोग दीन दुखियों को दान देते हैं, उनको ही प्रसन्नता में खुद प्रसन्न होते हैं। ये विशेषता है, विशेष बात है। और शनि का कार्य ही यही है कि दीन दुखियों पर कृपा कर, जिनको दान करते हैं, जिनको अपना समझते हैं, शनि ये कहते हैं कि वो मेरे हैं, मैं उनके सारे कष्टों को दूर कर देता हूँ। मकर संक्रांति का जो है विशेष पर्व ही है, ये पवित्रता का, शांति का पर्व है। और इस दिन महाराज सफेद रंग के वस्त्रों को पहनना चाहिए। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मकर संक्रांति पर हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। आज काफी खुशी है और दर्शकों के तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी जी, मकर साधुवाद संक्रांति के साधुवाद। बारे में सब कुछ बताए। फिर हम मिलते हैं बहुत जल्द कुंभ की महात्म पर। बिल्कुल ठीक। प्रेम मूर्ति जी सबको महाराज हमारे साथ होंगे और कुंभ की महात्म पर विशेष आकर्षक होगी, भव्य मेला वहां लगी हुई है, इस पर बहुत जल्द हम भी बात करेंगे। तब तक के लिए जी नमस्कार। ठीक।